ओम श्री गुरु दत्तात्रेय विजयते तेरा। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से संबंधित शिव शक्ति शनिधाम गुरुगांव के बारे में आज हम आपको विस्तार पूर्वक से बताने जा रहे हैं। यह तीर्थस्थल भारत की राजधानी दिल्ली एयरपोर्ट से महज 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दिल्ली गुरुगांव पुराने हाईवे पर सरहोल मोड़ मारुति उद्योग के सामने स्थित है। यहाँ सनातन धर्म में प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की प्रतिमा के साथ विभिन्न देवी देवताओं की भव्य प्रतिमाएं प्रतिष्ठित है, जिनमें शिव परिवार सहित माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा सहित माता के सभी रूपों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इसके अलावा राम दरबार, राधे कृष्ण, साईं बाबा, हनुमान जी, मोहन राम, बालाजी सहित नवग्रह देवता भी सुशोभित हैं। यहाँ प्रत्येक शनिवार को शनिदेव एवं माँ काली की विशेष पूजा अर्चना हेतु दूर दूर से हजारों श्रद्धालु आकर मनवांछित फल पाते हैं। आइए इस भव्य स्थान की ऐतिहासिक गाथा के बारे में जानने के लिए हम चलते हैं यहाँ के श्री महंत स्वामी अमन चैनपुरी जी महाराज के पास। शिव शक्ति शनिधाम की जय जी, ग्राम की जय हो। महाराज जी, हम आपके पास कुछ जानने के लिए आए हैं। देखने से पता चलता है कि यहाँ इतना बड़ा जो विस्तार हुआ है वो भिन्न भिन्न लोगों के जुड़ाव से हुआ है। हाँ जी। आप यहाँ इस स्थान पर कब से हैं? 87 से होंगे। ये निर्माण किसने किया? ये सब हमारे हाथों से हुआ, भक्तों के द्वारा हुआ। आपके आने से पहले यहाँ क्या था? यहाँ एक छोटी सी कुटी होती थी और कुछ नहीं था, बस ये खंडर पड़ा हुआ था। दारू के ठेके थे बाहर, दुकान एक दो लगी, 2-4 दुकानें लगी हुई थी। आपने उस सब को कैसे हटाया? ये तप बल से हटाया, तपस्या की। 7 महीने तक हम खड़े रहे, हमने ये प्रण किया हम जब तक ये यहाँ पर कामयाब नहीं हो जाएंगे, जब तक हम तपस्या करते रहेंगे। और एक संकल्प कर लिया था हमने कि हम तपस्या के द्वारा ही यहाँ सब कुछ करेंगे। भगवान से हमने अपना भक्ति की और 7 महीने हमारे लगे। 7 महीने में सब कुछ सेवा करने लगे, अपने आप ही सब छोड़ छोड़ के यहाँ से चले गए। किस प्रकार की तपस्या करते हैं बाबा जी आप? हम धोने की तपस्या करते हैं, जलधारा भी करते हैं, नौरते भी बोलते हैं अपने ऊपर 9 दिन के, मौन भी रह जाते हैं। तपस्या कई प्रकार की होती है। बाबा जी, जीवन के अंदर आप जो है संसारी लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों के लिए, लोगों को तो भी जागना चाहिए, हमारे अपने आप को इनको समझना चाहिए। हमें अपने आप को एक बड़ा अच्छा महान बनाना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है ये कमजोर हो रही है। हमारे भारत की जो हमारा धर्म जो है वो एक कमजोर की तरफ जा रहा है। हमारे सनातन धर्म की इतनी मजबूती नहीं। तो बाबा जी, आपके विचार के अंदर किस प्रकार के कार्य किए जाएं कि ये संस्कृति की महानता जो संसार के अंदर भारतवर्ष की रही है ये बनी रहे? इस पर हम कुछ निर्भर करें। हम अपने बच्चों को हिंदी और संस्कृति तो हमको पढ़ानी चाहिए, और भी कोई सी पढ़ाई पढ़े, पर हमको अपनी नहीं भूलनी चाहिए। हमें अपनी सनातन धर्म की तो रखना ही चाहिए। हम अपने आप को भूल जाएंगे, अपनी पढ़ाई को भूल जाएंगे, अपने हम सब कुछ भूल जाएंगे, अपनी सत्ता भूल जाएंगे, तो फिर हम क्या है? हमको ठीक है, पहले लोग कितनी कितनी पढ़ाई पढ़ते थे, कौन कौन सी पढ़ते, पढ़ो, बाहर की भी, इंग्लिश भी पढ़ो, और भी पढ़ो, उर्दू भी पढ़ो, फारसी भी पढ़ो, और अपनी भी पढ़ो। हमारी सनातन धर्म में ही सत है, यही संतों की धरोहर है सनातन धर्म, और ये सत पर चलाना सीखा। ये सनातन धर्म का एक लक्ष्य है। सबको ही जीवों को, सबको सहारा दो, जियो और जीने दो, जीने का भी रास्ता सिखाते हैं। अभी बाहर बात करते हुए पता चला कि आपने दूसरी जगह भी जो है गौशालाएं बनाई हैं। गौ के बारे में आपका विचार किस प्रकार से है और क्या क्या कार्य कर रहे हैं, बताइए। गौ हमारी माता है। ये 14 रत्नों में से एक रत्न माता है, एक देवता है। साक्षात आज कलयुग में गौ माता ही बची है। ये साक्षात देवता है, ये भी अलोप होने को जा रहा है। इसके लोग हमारे हिंदू धर्म में या हमारे भारतीय कोई भी गौर नहीं कर रहा है। ये गौ माता जो है एक राष्ट्रीय चीज है। एक इसके रहने से कभी देश में काल नहीं पड़ेगा, किसी देश की ऐसी बीमारियां नहीं होंगी, ऐसे एक अकाल मौत नहीं होंगी जहाँ गौ होंगी। गौ के रहने से बहुत बीमारियों का विनाश भी हो जाता है और कैंसर तक को भी ये खत्म करती है। और इन्हीं के कारण से राम भी बरसता
होता है। और गौ माता की हम हर जगह जय बोलते हैं। गौ का लिए हमारे सनातन धर्म में पूजा देवता है साक्षात। हम पहले तो घरों में भी रोटी भी निकालते थे, पहले कि गौ माता को दो, गौ की पूजा करो। गौ के दर्शन भी अच्छे हैं, गौ की तो सारी चीजें अच्छी हैं। जिस देश में गौ रहेंगी उसमें ना कोई ऐसा भारी बीमारी होगी, ना कोई ऐसे अत्याचार होंगे, दया धर्म रहेगा। गौ माता जो है सभी को एक अच्छा जीव है, ये तो एक जीने का ही रास्ता देती है मानव के लिए। मानव के हक में तो गौ माता बहुत ही अच्छी। तो अभी वर्तमान समय में बाबा जी आप के शिष्यों से पता चला आप बिहाड़ी के तरफ जो है कहीं गौशाला का कार्य कर रहे हैं, उस स्थान के बारे में बताइए और वहाँ कितनी गायें हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं? हमारी झज्जर जिले में मातनहेल में, उसमें करीब 1000 गाय। वहाँ भी लोगों ने पकड़वा रहे थे, इस तरीके का अत्याचार हो रहा था। जब वहाँ गौशाला करवाए लोग पकड़वा पता नहीं कहाँ भिजवा रहे थे, बड़ा अत्याचार हो रहा था हम लोगों के साथ। तब हमने वहाँ वो गौशाला खुलवाई, वहाँ भी तपस्या की। मैंने तपस्या करके वो गौशाला वहाँ पर खुलवाई। 2 साल मेरे को लगे तपस्या करने में। वहाँ गौशाला 1000 गाय भी होगी। उधर एक टेस्ट बनाया, फिर उधर का उनको चलवा के वो चला रहे हैं। फिर दूसरी गौशाला का एक मिलकपुर धाम है मोहन बाबा का, वहाँ पर गए हम। वहाँ देखा, वहाँ भी ऐसा ही था। उधर मेवात पड़ता था, उधर गौओं को भी बहुत लोग ले जा रहे थे, उधर भी अत्याचार हो रहा था। उधर कुछ गाय हमने वहाँ पहाड़ में से पकड़ करके वहाँ घेर ली। कुछ वहाँ अपने जगह मिल गई भगत में, वहाँ का एक सुंदर भगत है, उसने भी कुछ गायन का काम कर रखा। कहना महाराज इस जगह में रहो और पहाड़ों पोषण यही करो, मैं भी तुम्हारी सेवा में साथ रहूँगा। तो उसने भगत ने साथ दिया। फिर हमने भी कहना महाराज इन गौओं को बचाओ। वो बोला भगत इनकी रक्षा करो और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, जैसे भी कुछ हो जाए। फिर हमने वहाँ पर गौ 70, 80, 90 गौ वहाँ पर इकट्ठी हो गई है। उनका कार्य हमारा चल रहा है 3-4 महीने से। अब उन्हीं के हम लोग पीछे लगे रहते हैं। जितनी भी जगह बन जाए, जैसी सुविधा हो जाए, हम गौ ले जाते हैं। अगर दूध मिल जाए तो एक अमृत मिल गया। अमृत तो थोड़ा भी हमको मिल गया, वो ही सब बीमारियों का विनाश करता है। यानी आपका तात्पर्य कहने का ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को गौ का दूध पीना चाहिए, तभी जो है बुद्धि का विकास हो सकता है और बीमारियों का विनाश हो सकता है।